नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। कहते हैं लहू न हो तो कलम तर्जुमा नहीं होता, लहू न हो तो कलम तर्जुमा नहीं होता, हमारे दौर में आंसू जवा नहीं होता। आइए इन्हीं बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की तरफ से नोटबंदी की गई थी 4 साल पहले और नोटबंदी को 4 साल हो गए और इस पर विपक्ष ने निशाना साधा है केंद्र सरकार पर। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए ट्वीट किया है कि नोटबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था काफ़ी चरमरा गई है, देश की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो गया है। इस पर पलटवार करते हुए देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा कि नोटबंदी की वजह से देश की प्रगति हुई है और काले धन में कमी आई है। आइए इस बात के साथ हम आपको आगे लिए चलते हैं। हमारे पास खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के कुल्टी से। कुल्टी के बराकर में आज तृणमूल कांग्रेस जिला कमेटी की तरफ से विजया सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस विजया सम्मेलन में खास तौर से मौजूद थे पश्चिम बर्धमान जिला कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी, महासचिव प्रेमनाथ साव, सचिव पप्पू सिंह और इसके अलावा भी काफ़ी तादाद में कार्यकर्ताओं ने यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई और इन कार्यकर्ताओं और नेताओं की उपस्थिति में यहाँ विजया सम्मेलन का आयोजन किया गया। और विजया सम्मेलन शुरू होने से पहले अतिथियों को सम्मानित किया गया, विधिवत उन्हें उत्तरीय दी गई और उत्तरीय देकर उनका सम्मान किया गया। इसके बाद लोगों ने अपने वक्तव्य भी रखे। তো জল প্রকল্প করলো, মানুষ তো তাদেরকে ভোট দিল না। তৃণমূল তো রাস্তা করলো, মানুষ তাকে ভোট দিল না। তৃণমূল তো এত এলইডি লাইট লাগালো, মানুষ তাকে ভোট দিল না। তো ন্যাচারালি একটা অন্য ভাবনা নিয়ে সবাই রাজনীতি করতে শুরু করবে এবং এটা আলটিমেটলি যাই হোক না কেন কুলটির জন্য ভালো হবে না, এই অঞ্চলের মানুষের জন্য ভালো হবে না। ন্যাচারালি আসুন আগামী দিনে শুধুমাত্র আমাদের বিধায়ক পাঠানোর জন্য না, কুলটির মানুষ ভালো লোককে সমর্থন করে, কুলটির মানুষ উন্নয়নের পক্ষে থাকে, কাজ করলে মানুষ তাদের পাশে থাকে, কাজ করলে মানুষকে তাদেরকে আশীর্বাদ করে, এই স্লোগান, এই ভাবনাকে আরো প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই সিট আমাদেরকে জিততেই হবে। কেননা বিগত 5 বছরে আসানসোল পৌর নিগমের যে কাজ কুলটিতে। बिहार में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और चुनाव के बाद बिहार के लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। 10 नवंबर को मतगणना का काम होना है और इसके बाद ही रिजल्ट सामने आ पाएगा। लेकिन अब तक जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, एग्जिट पोल के मुताबिक तेजस्वी यादव को सीएम के तौर पर दिखाया जा रहा है और उनकी पार्टी आरजेडी को बढ़त के तौर पर दिखाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन जो है सबसे आगे रहेगा और अगर महागठबंधन आगे रहता है तो तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। अगर तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं तो वह सबसे कम उम्र के युवा सीएम बनेंगे। आइए इसके बाद हम आपको एक और खबर से जोड़ते हैं। पश्चिम बंगाल के जेके नगर लिए चलते हैं। जेके नगर में शांति बैठक बुलाई गई। यहाँ स्थानीय पुलिस की तरफ से फाड़ी में एक शांति बैठक की गई। शांति बैठक के दौरान आने वाले त्योहारों पर चर्चा की गई और बहुत जल्द ही काली पूजा का त्यौहार आ रहा है बंगाल में। काली पूजा, दीपावली और छठ का त्यौहार आ रहा है। इन त्योहारों को देखते हुए शांति मीटिंग की गई। शांति मीटिंग में और प्रशासन के लोग मौजूद थे, पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। आपको जानकारी दे दूं कि इन तस्वीरों में एसीपी तथागत पांडे दिख रहे हैं जो आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी हैं और उनके अलावा मैनुल हक दिख रहे हैं फाड़ी के इंचार्ज और उसके बाद यहाँ रानीगंज पंचायत समिति के सभापति को भी देखा जा रहा है और इनके अलावा और भी दूसरे अधिकारी यहाँ मौजूद थे और इन अधिकारियों की मौजूदगी में शांति मीटिंग की गई। शांति बैठक में ये विचार किया गया कि जो है तमाम सरकारी नियमों का पालन करते हुए काली पूजा का आयोजन किया जाए और सभी दुर्गा पूजा कमेटियों को इस तरह का निर्देश दिया गया। और एसीपी तथागत पांडे ने यह ऐलान किया कि जिस पूजा कमेटी की तरफ से तमाम सरकारी नियमों का पालन किया जाएगा उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पुरस्कृत भी किया जाएगा। প্রশাসনের সঙ্গে আপনারা কোঅপারেশন করে আজকে এসছেন এই মিটিংয়ে, তার জন্য আরেকবার আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আপনাদের। দেখুন, আমরা সবাই মুখে মাস্ক পরে আছি, কেউ স্বাভাবিকভাবে এখন চলছি না। আমাদের যে স্বাভাবিক ছন্দ পৃথিবীতে চলার সেটা আমাদের কেটে গেছে। এটাতে আগে একমত কিনা সবাই বলুন। আমরা যে
জন্ম হওয়ার পর থেকে যেভাবে জীবনযাপন করেছি আর এখন পৃথিবী লাস্ট মার্চ মাস থেকে যেভাবে চলছে সারা পৃথিবী, খালি দেশ না নিমছে না, সেটা একটা অস্বাভাবিকতা চলছে। মানুষের জীবনে একটা সংকটের সময় এসছে। তার ভিতরে আমাদের পুজো পার্বণ, ঈদ, মহরম, যেটা চিরাচরিত প্রথায় চলে আসছে, আমাদের সারা ভারতবর্ষের যে মিক্সড পপুলেটেড আমাদের দেশ, বিভিন্ন ধর্মের লোক এখানে থাকে, তো সেটার ক্যালেন্ডার ওয়াইজ এসে যাচ্ছে। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बाइडेन का हर तरफ से स्वागत हो रहा है। विभिन्न देशों की तरफ से उन्हें बधाई संदेश प्राप्त हो रहे हैं। भारत के साथ अमेरिका का अब संबंध कैसा होगा, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। इस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि अमेरिका से दोस्ती में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी और बाइडेन से बातचीत हुई है और बातचीत के बाद उन्होंने भी संकेत दिया है, उन्होंने भी सकारात्मक संकेत दिए हैं और उनका भी ये मानना है कि भारत से उनके संबंध और प्रगाढ़ हों और दोस्ती और मजबूत होनी चाहिए। ऐसा कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक ट्वीट कर उन्होंने ये जानकारी दी है और अमेरिका की तरफ से भी जो है इसमें काफ़ी गर्मजोशी दिखाई जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले समय में अमेरिका के साथ भारत का संबंध बहुत ही बेहतर होगा। आइए इसके बाद एक और खबर से आपको जोड़ते हैं। बंगाल के जेके नगर से एक हमारे पास खबर आ रही है। जेके नगर में एक मार्शल आर्ट और कराटे से जुड़ी संस्था की तरफ से ग्रेडिंग टेस्ट का आयोजन किया गया और इस ग्रेडिंग टेस्ट में 50 से भी अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया और इन छात्रों में काफ़ी जोश दिख रहा है। आप देख सकते हैं इन दृश्यों में कि इन छात्रों ने ग्रेडिंग टेस्ट में हिस्सा लिया और अपना प्रदर्शन करके सबको हतप्रभ कर दिया। आपको बता दूं कि आत्मरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है, बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है मार्शल आर्ट और कराटे। यही वजह है कि युवाओं में इसके प्रति काफ़ी उत्सुकता है, काफ़ी जोश है और लोग बढ़ चढ़कर इस आर्ट को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि 50 से भी ज़्यादा छात्रों ने इस ग्रेडिंग टेस्ट में हिस्सा लिया और संस्था के जो संचालक हैं फूलचंद्र हरिजन, उनकी देख रेख में यह ग्रेडिंग टेस्ट हुआ। সামনে যারা বসে রয়েছেন আমার খেলাপ্রেমী ছোট ছোট ভাই আর বোনেরা, আমি একটা কথাই স্রেফ বলতে চাই যে আপনারা সবাই জানেন যে প্রত্যেকটা জাতির যে অগ্রগতি যেটা হয় সেটা হলো শিক্ষা। শিক্ষা হলো জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা না থাকলে জাতির অগ্রগতি হয় না, সমাজের উন্নতি হয় না। প্রত্যেকটা মানুষের সমাজের অগ্রগতির শিক্ষা কিন্তু দারুণভাবে জরুরি। बंगाल के कुल्टी स्थित नियामतपुर में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आज एक जनसभा का आयोजन किया गया और इस जनसभा को तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने खास तौर से संबोधित किया। यहां विशेष रूप से मौजूद थे तृणमूल कांग्रेस के कुल्टी ब्लॉक अध्यक्ष विमान आचार्य और उनके साथ यहां नजर आ रहे हैं मीर हाशिम जो जिला स्तर के नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, और उनके साथ भोलू खान, जतिन गुप्ता भी नज़र आ रहे हैं और इन नेताओं के साथ यहाँ बावन मुखर्जी भी नज़र आ रहे हैं जो युवा तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। और इन नेताओं ने यहाँ अपनी बातें रखी और अपनी बातें रखते हुए केंद्र सरकार को जमकर कोसा। প্রথমে ছেলেরা যখন এসেছিল এই জায়গা থেকে ধরে নিয়েছিল, পরবর্তীকাল বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছে কিছু কিছু, সেটা আমাদের অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার ছিল। এর পরবর্তীকালে যে মিটিংগুলো হবে আমাদেরকে নজর রাখতে হবে যে কারা কারা লোকজন আনছে, কাদের সাথে লোকরা আসছে, কে আনছে না, যে সিঙ্গল পিস নিজে এসে হাজির হয়ে যাচ্ছে, এই সিঙ্গল পিসটাকে নজরে রাখতে হবে, অন্য কিছু না। আমি এটাই এই কথাগুলো বলতে হবে যেগুলো সংগঠনের জন্য আগামী দিনে কাজে লাগবে। আমি অনেক বড় নেতা, আমার পেছনে লোক নেই, আমি নিজেই নেতা। হয়তো আমি ভালো বক্তব্য রাখতে পারি, বহু লোক আসে আমার বক্তব্য শুনবে, খুব ভালো ভালো বক্তব্য রাখতে পারি, কিন্তু সংগঠন নেই। आसनसोल में आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आलोचना सभागार में आज कुछ पुस्तकों का विमोचन किया गया। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जुड़े हिंदी अकादमी की तरफ से यह आयोजन किया गया और इस आयोजन के दौरान हिंदी पुस्तकों का लोकार्पण हुआ और मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन जितेंद्र तिवारी। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि भाषाओं के बीच आदान प्रदान होना बेहद ज़रूरी है। जो हिंदी में लिख रहे हैं, ऐसे लेखक जो हिंदी में लिख रहे हैं, उनकी किताबों का अनुवाद बांग्ला में भी होना चाहिए ताकि एक दूसरे भाषा के लेखक और एक दूसरे भाषा के लोग एक दूसरे से परिचित हो सकें और एक दूसरे के बारे में जान सकें, उनकी अभिव्यक्ति को नज़दीक से परख सकें, जान सकें।
अगली खबर हमारे पास आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 63 जो कुल्टी में पड़ता है, कुल्टी से आ रही है। कुल्टी के इस वार्ड में आज एक हादसा हुआ, बड़ा हादसा होते होते बचा। इस वार्ड में कई बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिन गड्ढों की वजह से अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ऐसी ही एक घटना आज घट गई। एक बड़ा गड्ढा यहाँ है और उस गड्ढे का शिकार हुआ एक ट्रक, और शिकार होकर ट्रक ने पलटी मार दिया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होते होते बचा। और इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन यहाँ के जो एक्स काउंसलर हैं सलीम अख्तर, उनका कहना है कि अगर इस गड्ढे को भरा नहीं गया तो हादसे बढ़ेंगे और इस तरह के हादसे लगातार होंगे। आपको ये भी बता दूं कि ये वार्ड पूर्व डिप्टी मेयर, आसनसोल की पूर्व डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा का है और इस वार्ड को वह संभालती रही हैं। इस वार्ड की पार्षद हैं तबस्सुम आरा, लेकिन उनकी लापरवाही की वजह से इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। और इस संदर्भ में हमारे संवाददाता वसीम खान ने बात की एक्स काउंसलर सलीम अख्तर से। बोले आज 63 नंबर वार्ड में क्या मामला हुआ? मामला हुआ कि यहाँ पर जो है पड़ोस के पास, बैंक पड़ोस के पास में एक गड्ढा था। हालांकि लगभग करीबन 1 माह से ऊपर का गड्ढा था। कुछ आदमी लोग वहाँ पर डस्ट वगैरह डाल करके उसको भरा हुआ था। एक डंपर आज करीबन 4 बजे के लगभग गया, जाने के बाद उसमें फंस गया वो, और वो डाउन हो गया 1 साइडेड। खैर उसको किसी तरह से JCB वगैरह मंगा करके इसको साफ़ सुथरा कराया गया है। मेन प्रॉब्लम यह है कि गड्ढा की वजह से ऐसा हो गया था, और दूसरा कुछ नहीं। रास्ता तो है ही है, रास्ता तो लगभग टोटल हम लोग का गड़बड़ है। हर जगह तो कहीं ना कहीं गड्ढा है। तो आपके वार्ड की जो 63 नंबर वार्ड की एक्स काउंसलर है, एक्स डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा है, तो रास्ता जहाँ जहाँ रिपेयर नहीं हुआ है, अभी देखिए जो है बिहारी भाषी का पर्व आ रहा है, छठ पूजा आ रहा है, काली पूजा है, तो उस विषय को क्या ध्यान नहीं दे रही है 63 नंबर वार्ड में खासकर? बिल्कुल नहीं। इसमें टिप्पणी करना हम लोगों को ठीक नहीं होगा, लेकिन यह है कि वर्क जिस तरह का हो रहा है आप लोग तो देख रहे हैं। आप लोग जिस तरह का यहाँ वर्क हुआ है, काम हुआ है, रोड का, ट्रेन का, या जो भी काम हुआ है वो तो आप देख रहे हैं। तो अब उनका काम है करना। अब हम लोग तो है नहीं, हम लोग तो पार्टी के लोग हैं, काम है उनका करना। अब किए कि नहीं किए तो सवाल तो उनसे आप पूछ सकते हैं। उनसे आपको पूछना होगा कि हाँ आपने क्यों नहीं किया, ये सब जितना रोड वगैरह है ये सब आपने क्यों नहीं किया। आपका परिचय? मेरा परिचय मोहम्मद सलीम अख्तर अंसारी, एक्स काउंसलर 63 नंबर वार्ड। आम ज़रूरत की चीज़ों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से आम आदमी काफ़ी परेशान है। इसे देखते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक विरोध रैली निकाली रानीगंज में, और विरोध रैली का नेतृत्व कर रहे थे रानीगंज के विधायक रूनू दत्ता, और उनकी अगुवाई में यह रैली निकाली गई। CPIM की तरफ से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस रैली में उपस्थित थे, और रूनू दत्ता ने यह कहा कि बेतहाशा वृद्धि हो रही है आम चीज़ों की कीमतों में, जिसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और इस संदर्भ में उन्होंने केंद्र सरकार को जी भर कर कोसा। 104তম দিবস বছর আমরা পালন করছি। 104 বছর আগে সোভিয়েত রাশিয়ার বুকে যে বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল, দুনিয়ায় প্রথম মানুষ জেনেছিল যে শ্রমিক, কৃষক, গরিব মানুষ যারা এতদিন রাজশক্তির হাতে শোষিত হয় তারা কোনোদিন ক্ষমতা দখল করতে পারে। ইতিহাস প্রমাণ করে হ্যাঁ প্রামে লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নে সেই ঘটনা ঘটেছিল। 7 তারিখ থেকে লড়াই শুরু হয়েছিল। 10 দিনের পর 17 তারিখ জার মুক্ত রাশিয়া তৈরি হয়েছে, এবং তারপরে ইতিহাস আমরা জানি যে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রে যারা হচ্ছে যে জিনিসের দাম কমিয়েছিল, সস্তায় হচ্ছে রেশনের মাধ্যমে খাবার দিয়েছিল, সবাই চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিল, সবার হচ্ছে যে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা সরকার সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছিল, সেখানে অনেকটাই হচ্ছে গরিবী কমে গেছে। যাই হোক, আমরা তাকে সামনে রেখে আজকে আমরা মিছিল করলাম। যা পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দিন হচ্ছে, আমরাও হচ্ছে মিছিল করলাম। সাথে সাথে আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যে 26 তারিখে আমরা শ্রমিকরা, ভারতবর্ষের সমস্ত সংগঠন, শ্রমিকের যত ফেডারেশন আছে, যত কৃষক সভা আছে, সবাই মিলে ঠিক করেছে, ছাত্র, যুব, মহিলা সমস্ত সংগঠনগুলো মিলে তারা ঠিক করেছে যে আজকে যে অপশোষণ চলছে, যেভাবে মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে, যে
যেভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে সরকার হচ্ছে নিশ্চুপ, যেভাবে কলকারখানাগুলো সরকারি কলকারখানাগুলো বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে সরকার কেন্দ্রীয় সরকার করছে, তার বিরুদ্ধে আজকে মিছিল এবং আমাদের সাথে সাথে রাজ্য সরকার তাদের যে ভূমিকা থাকা উচিত, শুধু নিন্দে করলে হবে না কেন্দ্রীয় সরকারের। और इन्हीं खबरों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ संबंध बनाए रखें, अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें और अपने विचार भी हमें जरूर दें। नमस्कार।